अब ये महामारी बेशक दुनिया के बाकी देशों के लिए कहर बनकर टूटी हो, लेकिन भारतीय सरकार इस चुनौती को भी अवसर में बदलने की पूरी कोशिश कर रही है। और आज की डेट में जो भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान 17% के करीब है, उसको 25 से 30% पहुंचाने के लिए रिकॉर्ड तेजी से काम किया जा रहा है। नए नए सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च की जा रही है। इंपोर्ट्स को कम करके एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। वैसे ये भी बात सच है कि इनमें से कई कार्यों में आई तेजी का श्रेय भी चाइना को ही जाता है, जिसको सबक सिखाने के चक्कर में भारतीय सरकार अब हर उस सेक्टर में पैर रखने जा रही है जिस पर आज की डेट में चाइना का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और कहीं ना कहीं अगर शायद गलवान घाटी की घटना ना हुई होती तो ना भारतीय सरकार चाइना पर इतनी सख्ती दिखाती और ना ही ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाए जाने वाले चाइना को टक्कर देने की कोशिश भी की जाती। वैसे जब से दुनिया भर के देशों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अपने गुड्स को दोबारा से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तब से ही मार्केट में शिपिंग कंटेनर्स की डिमांड रातों रात आसमान छू रही है। और आज की डेट में हालात ये हो गए कि शिपिंग कंटेनर्स के लिए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों को कई हफ्तों तक का भी इंतजार करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि एल्युमिनियम और स्टील से बनने वाले इन शिपिंग कंटेनर्स की मार्केट साल 2019 में करीब $9 बिलियन तक की थी, जो कि साल 2027 तक बढ़कर $12 बिलियन तक पहुंच जाएगी। मगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतनी तेजी से बढ़ने वाली इस कंटेनर इंडस्ट्री पर भी अकेले चाइना ही कब्जा करके बैठा है। और आज पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो रहे शिपिंग कंटेनर्स की प्रोडक्शन में चाइना का हिस्सा 82% है। यानी पूरी दुनिया में बनने वाले ISO सर्टिफाइड 82% कंटेनर्स अकेले एक ही देश चाइना ही मैन्युफैक्चर करता है। वैसे ये बस इस साल तक की कहानी थी, क्योंकि भारतीय सरकार ने इस मार्केट से भी चाइना को बाहर निकालने का पूरा मन बना लिया है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार 1000 करोड़ रुपए के निवेश प्लान के साथ गुजरात के भावनगर को भारत के शिपिंग कंटेनर हब के रूप में विकसित करने जा रही है। आज की डेट में भारत को लगभग 3.5 लाख शिपिंग कंटेनर्स की जरूरत हर साल पड़ती है, जिनको या तो चाइना से परचेज करना पड़ता है या फिर उसको लीज पर लेना पड़ता है। अब क्योंकि भारत भी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, इसलिए इस मार्केट में भारत का आत्मनिर्भर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। वरना ये फैसला चाइना करता कि कब एक्सपोर्ट के लिए भारत को शिपिंग कंटेनर्स मिलेंगे और कब नहीं। पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने यह भी बताया कि गुजरात के भावनगर में 10 अलग अलग जगहों का चुनाव करके वहां पर शिपिंग कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग की फिजिबिलिटी देखने के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी शुरू कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक जब प्राइवेट प्लेयर्स की मदद से इस प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश हो जाएगा, फिर इस सेक्टर से भी करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं भारत के इस कदम से सबसे बड़ा नुकसान चाइना को उठाना पड़ेगा और उसका मार्केट शेयर 82% से नीचे गिरना तो पूरी तरह तय है, क्योंकि भारतीय सरकार ने जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए थे वो अभी तक पूरी तरह सफल रहे हैं और अब लार्ज स्केल पर शिपिंग कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग की बारी है। वैसे आपको बता दूं कि अगर भारत अपनी जरूरत के कंटेनर्स भी खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेता है तो फिर उससे भी भारत को कई बिलियन डॉलर्स का फायदा होगा, क्योंकि इस तरह के एक शिपिंग कंटेनर की कीमत लगभग 3.5 लाख रुपए होती है, जो कि लाखों की संख्या में भारत को आज तक चाइना ही सप्लाई करता था। इसी के साथ भारत में बनने वाले कंटेनर्स वर्ल्ड क्लास हों ताकि उनके एक्सपोर्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आए। इसके लिए भारतीय सरकार ने इन कंटेनर्स की स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन और क्वालिटी चेकिंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के एक्सपर्ट्स की एक कमेटी का गठन किया है, जिनका काम ये सुनिश्चित करना है कि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले कंटेनर्स वर्ल्ड क्लास हों। वैसे जो भी हो, अगर भारत इस फील्ड में भी सफल रहा तो फिर अपने लिए शिपिंग कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ हम इनको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। खैर, वैसे क्या आपने मेड इन इंडिया चीजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।